नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका लता ठकराल आपकी आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो भी काम आप मुझे भेज रहे हैं वह सब काम मैं आपको चेक करके भेज रही हूँ और साथ साथ आपको गलतियां भी बता रही हूँ। काफी बच्चे मुझे वो ठीक करके भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे वो गलतियां हो रही हैं क्योंकि शायद आप उनको दोहरा नहीं रहे कि उनमें सुधार कैसे करना है। और थोड़ा ध्यान देंगे तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो मैं अक्सर आपको कक्षा में भी समझाती हूँ। एक बार फिर मैं आज उसी पर आज की ये कक्षा लेकर आई हूँ। तो काम आप लोग बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ही बढ़िया काम करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल गलती भी नहीं होती और ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ समझ में भी अच्छे से आ रहा है। तो आज हम जो विषय ले रहे हैं वो है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी मतलब सही स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग। तो उसमें आप आज की डेट आप जरूर डालेंगे क्योंकि यह काम आप आज की डेट में करेंगे। ठीक है बेटा, 8/5/2020 शुद्ध वर्तनी, जिसमें सुधार कार्य आप लिखेंगे। अब सबसे पहली गलती हम जो अक्सर कई बच्चों में देख रहे हैं वो है ये गलती, मैं और मे की गलती देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मे। अब मे जब आप बोल रहे हैं बेटा तो उसमें जो आपकी आवाज में न की आवाज भी आ रही है। मे, आप मे नहीं बोलते। देखो यहां मैंने इसलिए क्रॉस लगाया है और यहां मैंने टिक किया है क्योंकि यही ठीक है। और जब हम इस मे का प्रयोग करेंगे तो वो हमें उसका अर्थ क्या होगा वो हमें बताएगा कि किसी चीज के अंदर क्या है। जैसे नदी में मछलियां तैर रही हैं तो मे का लगाया हमने इस्तेमाल, उसमें में नहीं आता। बिना बिंदु के ये शब्द जो है ये हिंदी की व्याकरण में गलत माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है, यही सही है। या फिर हम किसी दो चीज में जब अंतर बताया जाए, डिफरेंस बताया जाए कि राम और श्याम में क्या अंतर है, तो हम में का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से लिखना है आगे से आपने। दूसरा शब्द आता है में सॉरी हो गया। फिर आता है मैं मतलब आई, खुद, मैं अपने बारे में बात कर रही हूं। अब इसमें भी मैं जो बिना बिंदु के आएगा वो गलत है, वो आपकी हिंदी की वर्तनी में प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो सही शब्द क्या है? मैं, जिसमें ये बिंदी लगी है और न की आवाज भी साथ में आ रही है। समझ आया? अब ये मैं और में दिव्यांश, वसुंधरा, प्रेम, अनिष्क, ऐसे कुछ और बच्चों ने भी ये गलतियां करी है। बेटा आप लोग बहुत ध्यान से इसे दोबारा पढ़ेंगे, सुनेंगे और दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। अब आगे हमने पढ़ा शब्द नहीं। अब सही शब्द है नहीं, जहां बिंदी लगेगी और जो ध्वनि निकल रही है मुंह से वो न की भी आएगी ही के साथ। नहीं जो शब्द है ये गलत है, ये हमारी हिंदी व्याकरण में कहीं नहीं है, ये गलत है। और नहीं का अर्थ है मना करना। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं मुझे पानी नहीं पीना, तो नहीं आया। ठीक है, बात समझ आई कि सही शब्द क्या है? उसमें देखो टिक लगा हुआ है और आपको भी ऐसे ही लिख के टिक लगाना है कि जब भी आप दोबारा पढ़ें, दोहराएं तो दोबारा ये गलती ना करें। फिर आपका शब्द है देखो द्य। ये द्य मैंने आपको लिख के भी दिखाया, जो हमारे विद्यालय के शब्द में इस्तेमाल होता है, जिसमें कि द और य दोनों की ध्वनि है और द के नीचे आप देख रहे हैं हलंत लगा है। इसका मतलब द आधा है और य पूरा, द्य। और मिला के हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर आप ये लिख रहे हैं विद्यालय में तो बेटा वो गलत है, क्योंकि वो ध बन जाता है, धनुष, ये वाला ध। और उसकी आवाज जो ध्वनि मुंह से निकलेगी वो ध है,
धनुष, और ये द्य है। तो बोलने में भी अंतर है और लिखने में भी अंतर है, और यही शुद्ध रूप है। ऐसे ही थ, भ, आप देख रहे हैं मैंने इसको ज्यादा ऊपर रेखा जो है छोटी डाली है और उसको डार्क किया। इनमें हम पूरी रेखा नहीं डालेंगे, वो हमारी गलत हो जाएगी वर्तनी। बात समझ आई? शाबाश। चलो आगे चलें। ऐसे ही घ, अब घ और ध में अंतर है। ध धनुष, ध से धन, और घ आता है तो घ से घर, घोंसला। ठीक है, तो बोलने में भी अंतर है और लिखने में भी, तो ध्यान से सोच समझ कर लिखें। आगे अब ख, ख जो शब्द है, ख से खरगोश, ये ख जो वर्ण है, खरगोश, खीरा, खाना, कुछ भी आप ख से लिखे तो ख को नीचे से मिलाना है बेटा। ये देखो नीचे से मिला हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना। अगर आप अलग अलग लिखते हैं, ये तो देखो मैंने क्रॉस किया है क्योंकि ये तो र और व बन जाता है। अब हमने तो ख लिखना है और बोलना है, र व नहीं बोलना, तो ये गलत है। तो सही रूप ये है जहां आप नीचे से ऐसे इसको मिलाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? अब आगे चलते हैं। तो आगे अब कुछ बच्चे जब भी वाक्य पूरा लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ऐसे ही हिंदी में वाक्य के अंत में आप पूर्ण विराम लगाएंगे। पूर्ण विराम ये एक ऐसे जो डंडा हम लगाते हैं, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है। जब भी वाक्य पूरा होगा उसके अंत में ये जरूर लगाएं, वरना वो वाक्य अधूरा माना जाता है, वो पूरा नहीं माना जाता। अक्सर जब भी आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो उत्तर के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। अब देविका, अगर आप ध्यान से वीडियो सुन रही हैं, आपने अपना नाम जरूर सुना होगा देविका। बेटा आप वाक्य के अंत में पूर्ण विराम नहीं लगा रही, आप पूर्ण विराम लगा के नीचे बिंदु भी लगा रही हैं। वो विस्मय बोधक चिन्ह बन जाता है, वह पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं है। विस्मय बोधक चिन्ह हम तब लगाएंगे जब हम कोई हैरानी वाली बात या अत्यंत दुख वाली बात हम लिख रहे हैं। अगर हम सीधा वाक्य लिख रहे हैं, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, तो उसमें हम पूर्ण विराम लगाएंगे। ये सारे चिन्ह हम एक अलग से इसके बारे में कक्षा लेंगे, उसके बारे में आपको फिर से बताऊंगी। लेकिन अभी ये ध्यान रखें कि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम अवश्य लगाना है। दूसरी बात, दो चीजों के बीच में अल्प विराम लगाएं, इसको हम कॉमा भी बोलते हैं। देख रहे हैं आप, जैसे सीता, गीता और रमेश बाग में गए, तो सीता और गीता दो आ गए, तो बीच में यदि अल्प विराम नहीं लगा तो वो ठीक नहीं माना जाएगा वाक्य, उसमें त्रुटि है, गलती है। तो मैंने गुलाब जामुन, रसगुल्ले और बर्फी खाई, तो दो चीजें आई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, तो दोनों के बीच में ये कॉमा, अल्प विराम का निशान आप जरूर लगाएं। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आ रही है? छोटी छोटी चीजें हैं। मेरे पास उन बच्चों के नाम भी हैं जो ये गलतियां कर रहे हैं, तो ये गलतियां आप दोबारा ना करें। अब ये मैंने एक क्रिया प्रपत्र बनाया है, ठीक है, जो इस पर आधारित है कि जो कुछ अभी आपने पढ़ा फिर उसकी आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखो, ये है क्रिया प्रपत्र, मतलब वर्कशीट। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरो। पहला मैंने करके दिखाया है, मैं एक लड़की हूं, तो शब्द आया मैं, देखो बिंदी भी आई। ठीक है, ध्यान देंगे। अच्छा, दूसरा ये वाक्य आपने जब मेरा परिचय किया था सब बच्चों ने लगभग लिखा था, कईयों की इसमें गलती हो गई थी, फिर भी इसलिए वाक्य मैंने इसमें लिया है। डैश केंद्रीय विद्यालय डैश पढ़ती हूं, तो मैं या मैं क्या आएगा इसमें से? तो यहां आएगा मैं, क्योंकि आई मैं खुद की बात कर रही हूं। केंद्रीय विद्यालय डैश, तो मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हूं, मैं सही वर्तनी प्रयोग करिएगा बेटा। तीसरा है डैश बस डैश बैठ गई, तो मैं बस में बैठी, मैं बस में बैठ गई।
चौथा है, अब मैंने इसको लिख दिया है, आप ध्यान दें, मैंने काम कर लिया। अब देखो इसमें भी मैं का प्रयोग हुआ है और बिंदी भी आई है। मैंने में भी आप मैं ऐसे ही लिखेंगे और आगे नहीं लगेगा, एक शब्द बन जाएगा, मैंने काम कर लिया। अब अगला, मुझे बाहर डैश जाना, तो नहीं कौन सा शुद्ध रूप है? ये वाला, तो इसमें बिंदी है, नहीं। ठीक है, ये गलत है, आप ये नहीं लिखेंगे। फिर है, कविता और कहानी डैश अंतर है, तो दोनों में, तो में ये वाला ठीक है, ये गलत रूप है, आप इसको लिखेंगे में अंतर है। नंबर 7, मेरा बस्ता कमरे डैश है, तो कहाँ है वो बस्ता, कहाँ है? मैं तो नहीं आएगा, क्योंकि अपनी बात तो मैंने मेरा लिख दिया, तो कमरे में है, में है। डैश गाना गा रहा हूं, कौन गाना गा रहा हूं? मैं, ये गलत रूप है, मैं बिंदी वाला। फिर नंबर 9 है, किसान खेत डैश काम करता है, कहाँ काम करता है? में। और डैश चुटकी बजाई, किसने बजाई? तो ये शब्द गलत है, मैंने आएगा जिसमें बिंदी है, और आवाज भी हमारी, ध्वनि भी वैसे ही आ रही है, मैंने चुटकी बजाई। तो ये आपका आज का बेटा क्रिया प्रपत्र था, और आप अपनी कार्य पुस्तिका में भी ऐसी शुद्ध वर्तनी और सुधार कार्य लिखेंगे, जिससे कि जब भी आप पढ़ें आपको दोहराने में दिक्कत ना हो और आप ये गलतियां आगे से ना करें। अगला विषय लेकर हम फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।